नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? वैसे नाम तो आपने सुना होगा। तो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में क्या अंतर होता है? इसकी प्राइस क्या होती है? इसका वज़न क्या होता है? इसका यूज़ कहाँ होता है? इस वीडियो में आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, ठीक? नॉर्मल कंप्यूटर कैसे काम करता है ये देख लेते हैं। एक तो इसका मॉनिटर होता है जो चीज़ों को हमको डिस्प्ले करने का काम करता है, दिखाने का काम करता है। दूसरा ये क्या होता है, सिस्टम यूनिट जिसे सीपीयू भी बोला जाता है। ये सीपीयू जो होता है हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन को, अब इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, अनुदेश कैसे देते हैं, कीबोर्ड से, माउस से, यानी जो हम अनुदेश देते हैं हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, प्रोसेस करता है, समझता है, उसके बाद हमें स्क्रीन पे दिखाता है। जैसे हम कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दिए 2 का 2 में गुणा करो, तो वो पहले किसके पास गया, सीपीयू के मदरबोर्ड में, जिसमें सीपीयू चिप लगा होता है उसके पास गया, फिर वही हमको डिस्प्ले 2 का 2 में गुणा करके हमको 4 दिखा दिया गया। तो नॉर्मल हमारा कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर जो काम करते हैं ये बड़े पैमाने पे काम करते हैं, जहां पर हमको बड़े डाटा को प्रोसेस करने की जरूरत होती है। जैसे बड़े डाटा को प्रोसेस करने का मतलब है, जैसे आप देखिए 2 का 2 में गुणा किए, ये तो आप ऐसे ही प्रोसेसिंग कर सकते हैं। 2 का 2 में गुणा कीजिए 4 आएगा। हम कह रहे हैं 3 का 5 में गुणा कीजिए 15 आएगा। हम कह रहे हैं 20 का 4 में गुणा कीजिए 80 आएगा। आप बता देंगे इसको, लेकिन हम कहें 365 का 480 में गुणा कीजिए, तो ये आपके प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। तो हमें जहां ऐसे ज्यादा बहुत बड़े स्केल में प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, मतलब ये सब नहीं, ये सब तो ये कंप्यूटर दनादन सॉल्व कर देगा, लेकिन जहां हमको बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग करने की जरूरत होती है वहां पे हम किसका यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। अभी छोटे मोटे कैलकुलेशन हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन जहां हमको बड़े बड़े कैलकुलेशन करने होते हैं वहां किस कंप्यूटर का यूज होता है, सुपर कंप्यूटर का। अब ये काम कैसे करता है ये देखिए। देखिए जैसे एक जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है वो सीरियल प्रोसेसिंग करता है, और जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है वो पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जैसे ये देखिए, ये एक आदमी है, अब इसको टाली पे ईंटा को ले जाके रखना है ना, जिसे बोलते हैं कि लदवाना है, ठीक। इसमें तो एक एक ईंटा थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं, 20 40 40 50 50 ईंटा लाके ला देगा, इसको टाइम लगेगा। ये है सीरियल प्रोसेसिंग, यानी एक बार में एक आदमी है वो ला के ईंटा ला रख रहा है उस पे ट्राली पे, टाइम लगेगा उसको। लेकिन वही काम करने के लिए है, देखो यहाँ पे 3-4 लोग हैं, 3-4-5 लोग हैं, तो उसको टाइम कम लगेगा। क्यों कम लगेगा, क्योंकि वो भाई तीनों चारों लोग जितना ये एक बेचारा आधे घंटे में लेके आएगा, उतना वो सब आधे घंटे में पूरा टलिया आधा भर देंगे, है ना। तो सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब जिसमें प्रोसेसर एक होता है काम करने के लिए, और पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब जिसमें कई प्रोसेसर होते हैं काम करने के लिए। तो हमारा जो सुपर कंप्यूटर होता है वो पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम करता है, यानी एक साथ कई प्रोसेसर उसमें लगे होते हैं काम करने के लिए, एक साथ कई कामों को कर सकता है। देखिए अब देखिए, जो हमारा सिस्टम पीसी होता है, हमारा पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, उसमें क्या एक सीपीयू चिप लगा होता है काम करने के लिए, और इसमें देखिए कई सीपीयू पे 10 15 20 100 50 कई प्रोसेसिंग लगे होते हैं इसमें प्रोसेस करने के लिए, इसलिए काम को बहुत तेजी में करता है। अभी हम आपको बताएं कि एक व्यक्ति को ले जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, वहीं 4 लोग लग जा रहे हैं तो उनको कम टाइम लगेगा वही काम करने में। सुने होंगे एक कहावत, एकता में बल है, सुने होगी नहीं, कि अगर कोई काम एक व्यक्ति कर रहा है तो बेचारा घुरुच घुरुच के करते रह जाएगा, और वही 10 लोग कर रहे हैं तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा है ना। आप देखिए इसकी जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है, इसकी जो स्पीड होती है मापने की इकाई, वो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड को समझता है। यानी जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है वो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड पे काम करता है। यानी एक बार में आप इसको मिलियन इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, मतलब एक सेकंड में काम कर सकता है आपके मिलियन इंस्ट्रक्शन पे। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इस पे काम करता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोट का मतलब होता है तैराव, है नहीं, धारा फ्लोट कर रही है स्ट्रीम, यानी तैराव का मतलब, जैसे अब कोई मान लीजिए बहुत ज्यादा काम है आपके पास, मान लो काम नहीं, पानी में क्या है, काम है आपके लिए, अब आप उसमें चल के जाएंगे, ये पनिया को चल के पार करना हो तो टाइम लगेगा। तो ये मंगरू क्या सोचा, तैर के पार करते हैं, भाई इसको तैरना आता है तो तैर के पार करेगा, इनको तैरना नहीं आता है तो ये चल के बहाव में पार कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तैर के जो पार करेगा वही पहुंचेगा। नदियां में चलेंगे डूब ही नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ज्यादा गहरा हो गया तो उसी में चली जाएंगे, और ई कितना गहरा है ऊपर तैरता रहेगा, बस कोनो बढ़िया मछली नहीं आनी चाहिए। नॉर्मल कंप्यूटर जो होता है वो थोड़ा टाइम लेता है, और फ्लोट वाले यानी जो सुपर कंप्यूटर होता है वो हमारा तैर के सनासन पार कर देगा कि नहीं। देखिए
नॉर्मल कंप्यूटर में हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, हमारी मर्जी है, हम लिनक्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। कॉमन ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, वहां के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काफी लोग यूज करते हैं। बाकी और भी इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लोग यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर में। जैसे हम लोग के कंप्यूटर में कई ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग यूज करते हैं, वैसे सुपर कंप्यूटर में भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसके साइज की, तो इसका साइज बहुत बड़ा होता है। मतलब अगर आप इसको कहीं रखते हैं तो आपको जगह इसके लिए ज्यादा चाहिए। अब जैसे मान लो एक कमरा है, छोटा मोटा कमरा है मान लीजिए, है ना, 4x4 का, बताओ उसमें 10 बेड कैसे एडजस्ट करेंगे, नहीं हो पाएगा ना। तो इस साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए साइज ही देखिए, हमारे पर्सनल जो लैपटॉप आप चलाते हैं उनसे देखिए कितनी बड़ी साइज है, साइज में बड़ा होता है। प्राइस जो इसकी होती है वो भी काफी ज्यादा होती है, $100 मिलियन प्लस। मतलब एक नॉर्मली इंसान जो है इसको खरीद नहीं सकता। इसकी प्राइस क्या है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक, 100 मिलियन से भी ज्यादा, $100 मिलियन से भी ज्यादा। और इसका जो वजन होता है वो लगभग 5 टन प्लस, यानी मतलब 5 टन से भी ज्यादा होता है इसका वजन। 5 टन, 10 टन, 15 टन, है ना, 5 टन प्लस इसका वजन जो होता है वो होता है। अब ये सुपर कंप्यूटर यूज कहाँ का होते हैं, पहला वेदर फोरकास्ट यानी मौसम के बारे में पता लगाने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। दूसरा साइंटिफिक रिसर्च यानी वैज्ञानिक खोज अनुसंधान, है ना, वैज्ञानिक जो खोज करते हैं उसके लिए इसका यूज होता है। तीसरा है क्लाइमेट रिसर्च, जलवायु वगैरह के बारे में। मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल में भी इसका यूज होता है। स्पेस रिसर्च, अरे भाई चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 ये सब जा रहा है कि नहीं भारत से, तो उसमें भी नासा वगैरह, इसरो वगैरह में भी सुपर कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, ठीक। हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटल में डीएनए के लिए, जीन्स के बारे में पता करने के लिए, इन सब के लिए भी क्या सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एआई मॉडल ट्रेनिंग, एआई तो इस टाइम है ही अपर में। इंजीनियरिंग मॉडल, इंजीनियरिंग में भी सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ये जो ऐसे सब सेक्टर हैं जहाँ पे सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। देखिए अगला जो है ये बात कर लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर को बनाया किसने था। तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था क्रेवन, जो बनाया गया था 1976 में। देखिए सन बहुत अलग अलग टाइप के लोग बताते हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे कुछ और आएगा, चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे कुछ और आएगा। फिलहाल 1976 में बनाया गया था क्रेवन, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। किसके द्वारा बनाया गया, सीमूर क्रे नामक वैज्ञानिक ने सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया। अब इसका नाम क्रे क्यों है ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये तो था दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। अगर कोई पूछे इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये देखिए परम 8000 नामक सुपर कंप्यूटर इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, जो कि बनाया गया था कब, 1991 में। और इसको जो बनाए थे उनका जो नाम था विजय भाटकर, यहाँ देखिए उनकी तस्वीर भी है। और यही है हमारे इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, और ये है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन, और ये है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, बनाया था विजय भाटकर जी ने, ठीक है। इसके बाद भी परम 8000 था पहला, फिर परम 10,000 आया, परम पदम आया। बहुत से सुपर कंप्यूटर इंडिया के पास भी है, इंडिया भी सुपर कंप्यूटर में पीछे नहीं है। ये देखिए अब देखिए फास्ट सुपर कंप्यूटर, दुनिया के सबसे फास्ट, दुनिया के और इंडिया के भी सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो है सुमित, ये दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। इसे अमेरिका का है ये, इसे सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर का ताज भी पहनाया गया था, है ना। ये सुमित दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। फिर सेरा ये भी दुनिया का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है, भी अमेरिका का ही है। और एक सनवे ओशियन लाइट, ये चाइना का है। थाइने 3 चाइना का है। एएलपीएस स्विट्जरलैंड का है। जुपिटर जर्मनी का है। फुगाकू जो सुपर कंप्यूटर है वो कहाँ का है, जापान का है। तो ये कम से कम 2, 2, 4, 2, 6 ये 7 सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर माने जाते हैं। अलग अलग देशों का है, अमेरिका तो पहले ही है। और इंडिया के सुपर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, तो सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर होते हैं इंडिया में प्रत्यूष क्रे XC14 और शास्त्रा क्रे XC14, आदित्य IBM लेनोवो सिस्टम, IIT दिल्ली HPC परम युवा 2, ये सब सुपर कंप्यूटर इंडिया के सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। अब हम आपको ये भी बता दें सुपर कंप्यूटर की प्राइस क्या होती है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।